गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आयुष मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने टिश्यू पढ़ा, सेल पढ़ा और वो पढ़ते हुए वो यात्रा चली आ रही है। आज का क्लास कुछ विशेष टॉपिकों पे है क्योंकि स्रोतस भी आने वाला है। थोड़ा कठिन चीज है, पढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले कि हम स्रोतस शुरू करें, हमें कोष्ठ के बारे में जानना होगा, कोष्ठ या कोष्ठांग। ठीक, तो सबसे पहले हम चलते हैं कोष्ठ की तरफ। कोष्ठ शब्द की व्याख्या देखिए, कोष्ठ होता क्या है सबसे पहले तो ये जान जाइएगा। तो एक चीज बता दूं आपको, ये जो पेट का एरिया है, डायग्राम देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो पेट का एरिया है, ये जो ट्रंक है, एक बक्सा, इस बक्से में क्या क्या है? आपका हार्ट है, लीवर है, किडनी है, अमाशय है, फेफड़ा है, ये सारी चीज है ना, लीहा है। ठीक, ये सारी चीजें इस बक्से में, इस संदूक में सही तरीके से रखी गई है। तो उसका नाम कोष्ठ क्यों रखा गया? कोष्ठ मतलब ऐसी जगह या संदूक या पेटी जिसको कह लीजिए, जिससे कि किसी चीज को सेफ तरीके से रखा जाए। ठीक है, उसको कोष्ठ कहा जाता है। तो कोष्ठ का मतलब यही समझिएगा कि संदूक या पेटी ऐसी जगह जहां सामान माने जो अवयव हैं शरीर के वो सुरक्षित रहें। शरीर के मध्य भाग को, ठीक है, मध्य भाग को, जैसे मैंने दिखाया ना, ये शरीर है, इसके मध्य भाग को, आपके पेट से लेकर एब्डोमिनल तक जो भाग है, ये इस भाग को हम कोष्ठ की संज्ञा देते हैं, जिसमें आमाशय, आंत्र, यकृत, वृक्क आदि के लिए सुरक्षित जगह वाली एक पेटी होती है जहां वो सुरक्षित रहते हैं। अगर खुला रहेगा तो पता चला कि सब उड़ गया। ठीक, तो उसको, उस जगह को, उस जो खाली जगह है जहां ये सब रहते हैं, उसे कोष्ठ कहते हैं। अब सुश्रुत के अनुसार कोष्ठ का पर्याय मध्य शरीर से ही रखा है उन्होंने भी। तो वही चीज मैंने भी आपको बताया कि मध्य शरीर का वो भाग जहां पर ऑर्गन्स रहते हैं पूरे, वो कोष्ठ कहलाता है। अब आ जाइए, कोष्ठ से जुड़ा हुआ है कोष्ठांग। कोष्ठ में जो जो अंग फिट हैं, जो जो अंग हैं, उन्हें कोष्ठांग कहते हैं। ठीक है, तो उन अंगों की संख्या लिखवानी पड़ेगी, वो तो मुझको लगता है आप लोग को आता होगा। हम उस बेस पे पढ़ा रहे हैं कि पढ़ाई बहुत लेंदी ना हो और एक रिन्यूअल हो जाए आपका। कोष्ठांग के अंदर तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि उसके अंदर जो वृक्क है, यकृत है, आमाशय, यही सब रहता है। बेसिकली ये आपको आता होगा, उम्मीद करता हूँ, इसलिए ये चीज मैं ना पढ़ा के अब आपको बता दे रहा हूं। कोष्ठांग कहते हैं, कोष्ठांग जो है एक ऐसी चीज है, चरक के अनुसार अंगों की संख्या 15 उसमें होती है और सुश्रुत के अनुसार 8 होती है। तो अब आते हैं हम लोग, अगला जो हमारा चीज है वो आशय है। तमाम आप लोगों ने सुना होगा आमाशय, गर्भाशय, तमाम चीजें, लेकिन आपको ये शायद अंदाज नहीं होगा। अगर आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो शायद आपको पता होगा कि आशय क्या होता है। तो आ जाते हैं यहाँ पे। आशय माने अधिष्ठान, किसी चीज के अधिष्ठान को आशय कहते हैं, जिसमें कोई भी द्रव्य या वस्तु आश्रय लेकर रहता है। कोई भी द्रव्य या वस्तु आश्रय लेकर रहता है, उसे आशय कहा जाता है। बोलचाल की भाषा है, उसे आशय कहा जाता है। आशयों की संख्या अगर पे आ जाते हैं हम लोग, तो आशयों की संख्या में सुश्रुत के अनुसार पुरुष में 7 है और स्त्री में 1 प्लस हो जाता है, 8 है। और बाघभट्ट के हिसाब से भी लगभग वही है, कश्यप जी के भी हिसाब से वही है। अब ये बहुत बड़ी कोई वो चीज नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको जानकारी के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब आशयों के नाम भी होने चाहिए, तो आपको नाम लगभग मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो ये चीज जान जाइए कि आशयों के नाम क्या होते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं आशयों के नाम। तो वाताशय, वाताशय माने वात का अर्थ तो सभी लोग जानते होंगे। वात का संबंध हवा से होता है, और हवा का संबंध किससे होता है? आपके बॉडी में लंग्स से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन आप एक्सेलरेट या डिसलेरेट वहीं से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाते हैं उसके वाताशय में। वाताशय का मतलब लंग्स की बात हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं पित्ताशय में। पित्ताशय मतलब पेंक्रियास और गैल ब्लैडर की बात हो रही है। श्लेष्माशय में आप देख सकते हैं प्यूरा और पेरिकार्डियम आ जाता है। रक्ताशय में अगर आप देख सकते हैं तो लीवर और स्प्लीन आ सकता है आपका। अमाशय में आपका स्टोमक को कहते हैं।
पक्वाशय आपको इंटेस्टाइन को कहते हैं, मूत्राशय यूरिनरी ब्लडर को कहते हैं, और गर्भाशय जो है, जो एक प्लस हो रहा है, गर्भाशय पुरुष में नहीं होता, महिलाओं में हो जाता है, तो वो चीज एक चीज प्लस हो जाता है, वो जो प्लस हो रहा है वही है गर्भाशय। और ये गर्भाशय आपके सामने आ जाता है, यहाँ लिखेंगे तो टोटल आंतों की संख्या है, आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।